नमस्कार। आज है 20 जून और मैं हूं आपका विधायक सोमनाथ भारती। साथियों, आज पूरी दुनिया में लोग मना रहे हैं, याद कर रहे हैं इस दिन को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के नाम से, विश्व शरणार्थी दिवस। शरणार्थी एक बहुत ही प्यारा शब्द है। शरण में आया व्यक्ति असहाय, अपने आप को असहाय मानकर किसी व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाना, अब वो व्यक्ति जैसे उसको ट्रीट करे, इस बात की आज महत्ता हमें समझनी है। मुझे याद है पंजाब में मेरे पिताजी, मैं, मेरी माँ जी और मेरी सिस्टर, हम चारों थे और तरन तारण में फंस गए। उस वक़्त पंजाब में आतंकवाद का माहौल था और शाम को 6 बजे बसें बंद हो जाया करती थी। अब बस स्टैंड पे ऐसी हालत में फंस गए तो एक पास में सरदार जी थे जिन्होंने कहा कि आप हमारे घर चलिए। हम गए, अपने पास कोई चारा तो था नहीं। अब उनका घर छोटा था, लेकिन देखिए दिल कितना बड़ा था। दिल इतना बड़ा था कि एक बेड होने के बावजूद रात भर संघर्ष चलता रहा मेरे पिताजी और उनमें कि बेड पे वो चाहते थे कि हम सोएं और हम चाहते थे कि वो सोएं। तो ऐसे ट्रीट करना चाहिए जो शरण में आया व्यक्ति हो, कि शरण में आया व्यक्ति को आप ईश्वर का रूप मान करके अगर ट्रीट करोगे तो आपको अथाह आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, परमात्मा का साथ मिलेगा। इस देश का इतिहास रहा है कि जो कोई भी शरण में आया हो उसको अपने से ज्यादा बड़ा मानकर ट्रीट किया गया है। इसका इतिहास रहा है यहाँ का। आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। शिवी नाम का राजा थे बुद्धिज्म के जमाने में। ये जातक स्टोरीज होती है ना बुद्धिज्म की, उसमें है ये कहानी। एक गिद्ध एक कबूतर को अपने मुंह में ले जा रहा था और कबूतर उस राजा के गोद में गिर गया। अब गिद्ध वहां पे आया कि मुझे दो। तो राजा ने कहा कि मेरे शरण में आ चुका है, तो मेरे शरण में आया प्राणी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो गिद्ध ने कहा फिर मेरे अधिकार क्या होगा, ये तो मेरा भोजन है। तो राजा ने न्याय संगत होकर के अपने शरीर से कबूतर के बराबर का मांस काट करके निकाल के दिया। इतनी बड़ी लाइन खींची, इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि शरणार्थी का कैसे उसका मान रखा जाता है, कैसे उसकी रक्षा की जाती है। साथियों, कभी भी कहीं भी ये हो सकता है, किसी के साथ भी। हम में से संभवतः अधिकतर लोगों ने पार्टीशन के वक़्त का माहौल नहीं देखा था, लेकिन कोरोना काल में लाखों माइग्रेंट लेबर्स को रास्ते पे चलता देख, तपती सड़कों पे चलता देख, छालों भरा पैर, मुसीबतों भरी जिंदगी, एक 13 साल की बच्ची अपने पिता को साइकिल पे चला के ले गई, हजार किलोमीटर, एक दो नहीं। तो ऐसे सारे व्यक्ति जो उस वक़्त आपके, हमारे और किसी भी सक्षम व्यक्ति के सहायता के पात्र थे, तो देश ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में शरणार्थी के रूप में कह सकते हैं, इसको उदाहरण ले सकते हैं इसका। इस वक़्त अगर इस भाव को गहरा करें, अपने आप को उनके स्थान पर रख के देखें, तो आपको क्या आशाएं रहेंगी अपने साथ के देशवासियों से। क्या आशा रहेगी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास उस वक़्त वो सक्षम हो, धन में सक्षम हो, बल में सक्षम हो, और आप उस वक़्त रिसीविंग मोड में हो कि अगर वो थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ी सी सहायता मिल जाए तो ये समय गुजर जाए। परमात्मा न करे आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आए, लेकिन हो कुछ भी सकता है। तो नम्रता, समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पण रखते हुए
इस बात को हमने पक्का करना है कि कभी कोई ज़िंदगी में अगर हमारे सामने शरणार्थी बन के आ जाए तो हम उस व्यक्ति को कैसे ट्रीट करेंगे। मैंने आपको उदाहरण स्वरूप बताया, अपने पंजाब में ऐसा हुआ जो मेरे साथ हुआ, मेरी खुद की घटना है, और वो जो जहाँ तक स्टोरी से बताया, इस दौरान कोरोना काल में भी जो हजारों हजार शरणार्थी के रूप में जो माइग्रेंट लेबर्स यहाँ से वहाँ गए, कई सारे देश के कई सारे लोगों ने बहुत ही उम्दा तरीके से सेवा करने का प्रयत्न किया। समझा कि मेरी ड्यूटी है, परमात्मा ने हमको दिया है और आज किसी को उसकी ज़रूरत है तो मेरी ड्यूटी है। अगर आपने इसको ड्यूटी मान के जी लिया तो ज़िंदगी जी लिया। हम में से कई साथियों ने, बड़े बड़े कलाकारों ने, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, मेरे अपने सांसद संजय सिंह जी ने, सभी लोगों ने निकल के तपती धूप में सेवा करने का प्रयत्न किया। उनके खाली पैरों में चप्पलें पहनाई, उन्हें खाली पैरों से जो वो प्लास्टिक के चप्पल पहन के चल रहे थे, बोतल के चप्पल पहन के चल रहे थे, उसको निकाल के चप्पल पहनाई, अपने हाथ से पहनाई। ये होती है सेवा, ये होता है समर्पण। तो ये उदाहरण स्वरूप मैंने आपको बताया, और आज के दिन इस भाव को आप गहरा करें कि जब कभी कहीं भी आपको मौका मिल जाए तो कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पेश आना है जो आपकी मदद की जिसको ज़रूरत हो। शरणार्थी कह दें, ज़रूरतमंद कह दें, शब्द कुछ भी दे दें, एक व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है, एक व्यक्ति के पास आज वो सक्षम है मदद करने को। तो जब कभी इस भाव को गहरा करेंगे तो उस विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिएगा कि जब कभी परमात्मा मौका देगा तो हम उससे चूकेंगे नहीं। आज फिर इस दिवस की आपको शुभकामनाएं कि आज चिंतन करें, मनन करें कि जब कभी ऐसा मौका हो तो मैं किस तरह का व्यवहार करूँगा। भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा हमारा इतिहास रहा है, तो हज़ारों लाखों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन अपने मन में गहरा करना बहुत ज़रूरी है इस बात को। तो शरणार्थी दिवस के रिफ्यूजी डे को चिंतन के रूप में ले लें और अपने मन स्थिति को उस कदर से डेवलप करने का प्रयत्न करें जिससे कि कोई व्यक्ति नीड में अपने आप को असक्षम महसूस ना करे, अकेला महसूस ना करे। धन्यवाद। जय हिंद।